हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। एक इंसान था जिसने सिर्फ गाया नहीं, जिसने जिंदगी को सुर बना दिया, जिसने हर गाने में एक चेहरा दे दिया, एक एहसास दे दिया, एक आत्मा डाल दी। वो सिर्फ गायक नहीं था, वो सिर्फ कलाकार नहीं था, वो एक एहसास था जो आज भी जिंदा है, हर कान में, हर दिल में, हर सांस में। उसका नाम था किशोर कुमार। पर नाम से ज्यादा वो एक मिजाज था, वो एक बगावत थी, वो एक मासूमियत थी, वो एक आग थी जो नाचती थी उसकी आवाज में, उसके अंदाज में, उसकी हंसी में, उसकी खामोशी में। संगीत उसकी पूजा नहीं थी, संगीत उसका स्वभाव था, संगीत उसकी भाषा थी, संगीत उसका हथियार था। वो बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना रियाज के गाता था। पर जब वो गाता था तो वक्त ठहर जाता था। लोग सुनना भूल जाते थे, महसूस करने लगते थे। खंडवा, मध्य प्रदेश, साल 1929। एक आम से घर में एक खास बच्चा जन्मा। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। आभास यानी जो महसूस किया जाए, जिसे देखा न जाए, बस महसूस किया जाए। और यही नाम आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। बचपन से ही अलग था, शरारती था, संकोची था, पर एक बात में गहरा था। वो था सुरों में, वो था लय में, वो था उन धुनों में जो उसके मन में हर वक्त बजती रहती थी। लोगों को लगता था ये बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, ये बड़ा होकर कुछ नहीं बनेगा। पर किसे पता था कि ये बच्चा वो बनेगा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। बड़े भाई थे अशोक कुमार, फिल्मों के बड़े नाम। उन्होंने कहा बॉम्बे आ जाओ, यहां कुछ बन जाओ। और आभास चल पड़ा, एक छोटा सा बैग लेकर, एक बड़ा सपना लेकर और दिल में एक जुनून लेकर। पहले तो सोचा था वकील बनेगा, फिर सोचा था हीरो बनेगा, फिर समझ आया कि नहीं, मुझे बस अपनी आवाज बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, अपने सुर खुद लिखने हैं, अपना रास्ता खुद बनाना है। बॉम्बे आया, पहली फिल्म मिली, छोटे मोटे रोल मिले। लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अलग था, वो सब जैसा नहीं था, वो चिल्लाता नहीं था, वो बस जीता था। हर फ्रेम में, हर सी चलती का नाम गाड़ी, घर की ही फिल्म, मस्ती में बनाई। पर जब वो गाना आया, एक लड़की भीगी भागी सी, तब लोगों ने रुक कर सुना, सोचने लगे ये कौन है जो गा भी रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है और फिर भी सब कुछ सच्चा लग रहा है। किशोर कुमार ने उस एक गाने से पूरे सिनेमा का रुख मोड़ दिया। गाना अब सिर्फ सुर नहीं था, गाना अब अभिनय था, गाना अब कॉमेडी भी था, और दर्द भी था, और मस्ती भी थी, और नादानी भी। और इन सबका नाम था किशोर कुमार। किरदार निभाए। जब उन्होंने मेरे सपनों की रानी गाया तो वो सिर्फ रोमांस नहीं था, वो एक कहानी थी, एक तड़प थी, एक मुस्कान थी जो सुनने वाले की आंखों में चमक ले आती थी। जब उन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाया तो वो सिर्फ उदासी नहीं थी, वो एक सन्नाटा था जो हर टूटे हुए दिल को एक दोस्त जैसा गले लगा लेता था। और जब उन्होंने पल पल दिल के पास गाया तो हर आशिक को लगा जैसे उसकी कहानी, उसके लफ्ज, उसके जज्बात किशोर की आवाज में कहीं गुम हो गए। किशोर कुमार अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, वो अब बन चुके थे हर हीरो की आवाज। देवानंद की चाल, राजेश खन्ना की मुस्कान, अमिताभ बच्चन की गूंज,
सब कुछ अधूरा लगता। अगर किशोर की आवाज उनके पीछे न चलती। वो गाते नहीं थे, वो निभाते थे हर सिचुएशन को, हर भावना को, हर किरदार को, जैसे वो खुद उस किरदार में उतर जाते थे। जैसे माइक के उस पार एक कैमरा चल रहा हो और किशोर उसमें अभिनय कर रहे हों। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने तो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी किशोर की आवाज। गाना था मेरे सपनों की रानी, और उसी दिन एक नहीं 2 सुपरस्टार जन्मे। एक स्क्रीन पर, एक माइक के पीछे। किशोर सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं थे, वो दर्द भी उतनी ही शिद्दत से गाते थे। जब उन्होंने हमें तुमसे प्यार कितना गाया तो हर अकेला इंसान उस आवाज में अपना हाल ढूंढने लगा। जब उन्होंने चिंगारी कोई भड़के गाया तो ऐसा लगा जैसे आग गा रही हो, जैसे लपटों ने लफ्ज ओढ़ लिए हों। जब उन्होंने कोरा कागज था ये मन मेरा गाया तो हर सुनापन, हर खालीपन, हर टूटापन उस आवाज में घुल गया। उनके गाने कभी जख्म थे, कभी मरहम, कभी राग थे, कभी चुप्पी, और वही चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन जाती थी। किशोर कुमार का जीवन सिर्फ गानों का नहीं था, वो खुद एक फिल्म थे। एक ऐसी फिल्म जिसमें कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था, रोमांस भी, और म्यूजिक तो था ही। वो अचानक सेट छोड़ देते थे, कभी बिना बताए गायब हो जाते, कभी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलते, कभी बिना कारण हंसते, कभी गुस्से में गाना रोक देते। लोग कहते थे ये अजीब है, पर वो अजीब नहीं था, वो बस सच था। वो जैसे दिल में था वैसे ही बाहर भी था। उसे ना एक्टिंग की परवाह थी, ना पैसे की, ना शोहरत की। वो बस अपने अंदाज में जीता था, और उसी अंदाज ने उसे अमर बना दिया। हर गायक का एक वक्त आता है और फिर चला जाता है, पर किशोर कुमार जैसे लोग जाते नहीं, वो बस कहीं अंदर छुप जाते हैं, जहां से उनकी आवाज फिर गूंजती रहती है। साल था 1987। अक्टूबर की एक सुबह, जब खंडवा लौटने का सपना अधूरा रह गया। किशोर ने कहा था वहां जाकर एक छोटा सा मकान लूंगा, जहां न कोई फिल्म, न कोई माइक, बस मैं और मेरी शांति। पर मौत उससे पहले पहुंच गई। जिस दिन वो गया, उस दिन संगीत ने चुप्पी साध ली, रेडियो ने रुककर सांस ली, और आसमान भी सुनने लगा कि कहीं वो फिर से गा तो नहीं रहा। आज भी जब कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बचता है तो आंखें नम हो जाती हैं। जब पल पल दिल के पास सुनाई देता है तो दिल फिर धड़कना शुरू कर देता है। जब जिंदगी एक सफर है सुहाना, गूंजता है तो जिंदगी फिर से जीने लायक लगती है। किशोर कुमार आज नहीं है, पर हर जगह है। हर कैब ड्राइवर की प्लेलिस्ट में है, हर आशिक के दिल में है, हर संगीत प्रेमी की यादों में है, हर उस इंसान में है जो कभी टूटा है, कभी हंसा है, कभी गाया है। वो एक जिंदगी है। किशोर कुमार एक इंसान नहीं, एक युग थे जो गुजरा नहीं, जो ठहरा नहीं, जो बहता रहा हर पीढ़ी के साथ, हर समय के साथ। उनकी आवाज कभी पुराने गीतों में मिलती है, कभी नई धुनों में छुपी होती है, कभी सन्नाटे में गूंजती है, कभी भीड़ में भी अकेली सुनाई देती है। आज भी जब कोई बच्चा बिना सीखे गाना शुरू करता है तो किशोर मुस्कुराता है। कहीं दूर, कहीं भीतर, कहीं उस जगह जहां से वो कभी गया ही नहीं। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक रिबेल थे, एक बागी थे, एक ऐसा कलाकार जो भीड़ से नहीं डरता था, जो सिस्टम को मुंह पर जवाब देना जानता था। एक बार सरकार ने आदेश दिया कि सभी कलाकार इमरजेंसी के दौरान सरकारी रैली में परफॉर्म करें। किशोर कुमार ने साफ मना कर दिया, कहा कि मैं कलाकार हूं,
सरकारी नौकर नहीं। सरकार ने गुस्से में रेडियो पर उनके गाने बंद करवा दिए, टीवी पर उनकी आवाज बंद करवा दी। पर देश की जनता किशोर को अपने दिल से कैसे निकालती? रेडियो पर किशोर न सही, लोगों के दिल में किशोर हर वक्त बजता रहा। हर शादी में, हर गाड़ी में, हर गली में किशोर गूंजता रहा। उसने साबित कर दिया कि असली आवाज वो होती है जो बंद करने से भी नहीं रुकती, जो डर से नहीं झुकती, जो सच्चाई से निकलती है। गायक के रूप में पहचान बन जाने के बाद किशोर कुमार ने खुद को निर्देशक भी बनाया, लेखक भी, एक्टर भी, संगीतकार भी। उनकी बनाई फिल्में आज भी क्लासिक है, जैसे चालती का नाम गाड़ी, जैसे दूर गगन की छाव में, जैसे दूर का राही। उन फिल्मों में ना कोई बड़ी स्टारकास्ट थी, ना कोई बड़े बजट थे, फिर भी उन फिल्मों में एक आत्मा थी, एक सच्चाई थी, एक मासूमियत थी जो सीधा दिल में उतरती थी। उन्होंने दिखाया कि फिल्में पैसे से नहीं, पैशन से बनती हैं, प्यार से बनती हैं। और जब कोई किशोर कुमार जैसे इंसान उन्हें बनाता है तो वो अमर हो जाती है। किशोर कुमार की मोहब्बतें भी उनके गानों जैसी थी, गहरी, प्यारी, पर कभी कभी दर्द भरी। माधुबाला से उनका रिश्ता फिल्मी था पर असली था। किशोर ने दिल से चाहा, दिल से निभाया। जब माधुबाला बीमार पड़ी तो किशोर सब छोड़कर उनके साथ रहे, आखिरी सांस तक। कहते हैं कि एक बार माधुबाला अस्पताल में थी, किशोर कुमार ने उनके लिए गाया, रोज गाया, बस गाते रहे जब तक वो मुस्कुरा न दे। इसके बाद भी उनकी जिंदगी में रिश्ते आए, पर कोई भी रिश्ता उनके गानों जैसा मुकम्मल नहीं हो सका। शायद इसलिए उनकी आवाज में मोहब्बत कभी अधूरी सी लगती थी, कभी पूरी सी। किशोर कुमार के लिए गाने नहीं लिखे जाते थे, बल्कि गाने खुद किशोर के लिए लिखे जाते थे। कवि भी जानते थे, संगीतकार भी जानते थे कि अगर कोई लाइन दिल से निकली है तो उसे आवाज देगा किशोर। चाहे वो दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, या आज रपट जाए तो हमें ना उठियो, या फिर जिंदगी एक सफर है सुहाना। हर गाने में उनका चेहरा होता था, हर सुर में उनका नाम लिखा होता था। उनकी आवाज की रेंज ऐसी थी कि रोमांस भी उनका था, कॉमेडी भी उनका था, दर्द भी उनका था, और मस्ती भी सिर्फ उनकी थी। किशोर कुमार कौन थे? तो जवाब आता है कि वो कोई एक आदमी नहीं था, वो एक जादू था जो कभी खत्म नहीं होता। वो एक मौसम था जो कभी बीतता नहीं। वो एक आदत था जिससे छूटना नामुमकिन है। किशोर कुमार वो है जिसे समझना मुमकिन नहीं, जिसे बस महसूस किया जा सकता है। किशोर कुमार वो है जो हर समय के लिए है, हर दौर के लिए है, हर दिल के लिए है, हर गीत के लिए है। साल था 1987, अक्टूबर की 13 तारीख। दिन जैसे थम गया, संगीत जैसे खामोश हो गया, रेडियो जैसे रो पड़ा, क्योंकि उस दिन किशोर कुमार चला गया। एक गायक नहीं गया, एक युग चला गया, एक जादू टूट गया, एक रिश्ता छूट गया। खंडवा लौटने की तैयारी कर रहे थे, वही शहर जहां से चले थे, जहां लौटने की कसम खाई थी, जहां बस शांति चाहिए थी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उससे पहले ही सुनने वालों की दुनिया को एक सन्नाटा सौंप दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग नहीं, लाखों लोग थे। ना कोई धर्म देखा, ना कोई जात, सब बस एक नाम रो रहे थे, किशोर। कहते हैं कुछ लोग मरते नहीं, वो बस नजरों से दूर होते हैं, पर हर जगह रहते हैं। किशोर कुमार उन्हीं में से एक है जो मरने के बाद और भी जिंदा हो गया। हर नया गायक उनकी नकल करता है, हर संगीतकार उनकी आवाज को संदर्भ बनाता है, हर श्रोता
उसी आवाज में खो जाता है जो अब कहीं नहीं है, फिर भी हर जगह है। आज भी जब कोई दर्द भरा गाना गूंजता है तो वो आवाज किशोर की लगती है। जब कोई मस्ती करता है तो वो हंसी किशोर जैसी लगती है। जब कोई गाने लगता है बिना सीखे तो लगता है जैसे किशोर फिर लौट आया है। जिन गानों को कभी पुराने कहा गया वो आज भी सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। जिन धुनों को कभी रेडियो ने खारिज कर दिया वो आज यूट्यूब पर करोड़ों बार गूंजती है। जिन अल्फाज को कभी सादा कहा गया वो आज लोगों के दिल में चुभते हैं और मरहम भी बनते हैं। किशोर के गाने हर भाषा में अनुवाद हुए, हर देश में सुने गए और हर दिल में बस गए। कोई संगीत स्कूल आज भी नहीं है जहां किशोर कुमार को पढ़ाया जाता हो, पर हर संगीत प्रेमी, हर बच्चा, हर युवा किशोर को सुनकर सीखता है। अमित कुमार, किशोर कुमार का बेटा, उसने भी गाया, उसने भी अभिनय किया, उसने भी कोशिश की, पर उसने कभी ये दावा नहीं किया कि वो किशोर है, क्योंकि वो जानता था किशोर एक ही था, एक ही रहेगा। अमित ने खुद को हमेशा उस छाया में रखा जिसका नाम था पिता, जिसकी ऊंचाई तक पहुंचना नामुमकिन था, जिसके साए में जीना भी एक उपलब्धि थी। हर दशक में किशोर की आवाज नई लगती है, हर वक्त में उसकी ताजगी बनी रहती है। उसकी आवाज में वो जादू था जो वक्त को पीछे कर देती थी, जो मन को बच्चे जैसा बना देती थी, जो बुजुर्ग को फिर से जवान कर देती थी, गम को दोस्त बना देती थी और खुशी को गीत। किशोर का संगीत ना पुराने जमाने का है ना नए जमाने का, वो हर जमाने का है, हर इंसान का है, हर दिल का है जो अब तक जिंदा है। किशोर कुमार का सपना था कि संगीत कभी मरे नहीं, कि गाना एक मजबूरी न बने, एक आजादी बने, एक उड़ान बने। उसने ना कभी किसी नियम को माना, ना किसी ढांचे को। उसने गाया जिसे दिल ने कहा, जिसे आत्मा ने महसूस किया, जिसे जिंदगी ने दिखाया। आज भी जब हम आंख बंद करते हैं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कहां से, किस कोने से, किस हवा से, पर आती है बिल्कुल वैसी जैसी पहले आती थी। कभी कभी कोई इतना बोल जाता है कि उसके जाने के बाद हर खामोशी उसकी आवाज बन जाती है। किशोर कुमार अब नहीं रहे, पर फिर भी हर गली, हर सड़क, हर रेडियो, हर दिल, हर दीवार, हर हवा, सब कुछ सिर्फ एक नाम गूंजता है, किशोर। वो चला गया पर उसकी हंसी अब भी गूंजती है। वो चला गया पर उसकी उदासी अब भी सुकून देती है। वो चला गया पर उसकी आवाज आज भी जी रही है और शायद हमेशा जिएगी। अब इबादत बन चुका है। किशोर कुमार के गाने अब सिर्फ गाने नहीं रहे, वो अब दुआ बन गए हैं, यादें बन गए हैं। तेरा मेरा रिश्ता अब किशोर के सुरों के जरिए जुड़ा है। जब दिल टूटता है तो किशोर गाता है, जब दिल खिलता है तो किशोर मुस्कुराता है, जब अकेलापन घेरता है तो किशोर पास आकर बैठ जाता है। वो अब इंसान नहीं, एक अनुभव है, एक फीलिंग है, एक मौन गीत है जो हर वक्त, हर दिल के किसी कोने में बजता रहता है। जो वो छोड़ गए, वो कहते थे मैं गायक नहीं हूं, मैं पागल हूं, मैं सीधा नहीं चलता, मैं उल्टा चलता हूं, मैं नियम नहीं मानता, मैं सिर्फ दिल मानता हूं। और सच यही था, किशोर कुमार दिल से गाता था, दिल से जीता था, दिल से रोता था और दिल से अमर हो गया। आज जब किसी बच्चे को संगीत का मतलब समझाना हो तो उसे किशोर सुनाओ। जब किसी को मोहब्बत का असली रंग दिखाना हो तो उसे किशोर सुनाओ। जब किसी को हंसी और दर्द एक साथ समझाना हो तो सिर्फ किशोर सुनाओ। किशोर कुमार की आखिरी रिकॉर्डिंग एक साधारण सी रिकॉर्डिंग थी, ना कोई बड़ा सेट, ना बड़ी टीम, बस एक माइक
और किशोर की आवाज, पर वो आखिरी सुर आज भी पहला सा लगता है। वो आखिरी एहसास आज भी ताजा सा लगता है। किशोर कुमार नहीं है, पर हर नया दिन, हर नया कलाकार, हर नया गाना उनके बिना अधूरा लगता है। किशोर कुमार एक बार जन्मे, पर हर बार दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जब कोई गाना आंखों में आंसू लाता है, जब कोई धुन दिल को हंसा देती है, जब कोई आवाज कुछ कहे बिना सब कह जाती है, उस आवाज को जो कभी रुकी नहीं। किशोर कुमार, आपने कभी खुद को महान नहीं कहा, आपने कभी अवार्ड को जिंदगी नहीं बनाया, आपने कभी दुनिया से तालमेल नहीं बैठाया, आपने सिर्फ संगीत से रिश्ता रखा, और वही रिश्ता आज भी जिंदा है। आपने जो दिया वो सिर्फ गीत नहीं थे, वो जीवन थे, वो प्रेम थे, वो विद्रोह थे, वो शांति थे, वो वही सब कुछ थे जो कोई और कभी दे ही नहीं पाया, जो हमेशा रहेंगे। किशोर कुमार, आप चले गए, पर आप हर सांस में हो, हर सुर में हो, हर मौन में हो, हर मुस्कान में हो, हर दर्द में हो, हर मोहब्बत में हो। आप एक नाम नहीं, एक किताब हो, जिसका हर पन्ना, हर लाइन, हर शब्द सिर्फ आवाज से लिखा गया है, और वो आवाज अब भी बज रही है।